आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। इस्तकबाल करती हूं आपका हमारी इस ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हमारी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि हम आप तक पहुँचाएँ कुछ मुफीद जानकारियाँ। आज के इस एपिसोड में भी हमने यही कोशिश की है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इस एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। नागरे या मोजरी पुराने ज़माने से चलन में आए और तब से लेकर अब तक इनमें कई बदलाव आए, जिनमें जरी का काम, गोल्ड जरदोजी और सलमा सितारे जैसे सीक्वेंस के काम खास पसंद किए गए हैं, जो अब तक ख़वातीन की पसंद में शुमार हैं। स्टार्टिंग में तो ठीक है, जब तक बर्डन कम होता है स्टडीज़ का, स्ट्रेस का, तो बच्चा काफ़ी लेवल तक वो हो सकता है कि टॉप करे या बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए या फिर पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ता जाए। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा और भी कॉम्पिटिटर उसके साथ आगे बढ़ते जाएंगे। नाजरीन, चलिए आगाज़ करते हैं अपने इस एपिसोड का और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जहां आज हम आपको दिखाने वाले हैं बाजार की रौनकें। चलिए देखते हैं क्या है इस सेगमेंट में एक्सक्लूसिव। यूँ तो हर खातून का अंदाज अलग होता है, लेकिन जब बात हो नए लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करने की, तो उस पर सभी खवातीन एक दूसरे से हम ख्याल होती हैं। इसीलिए आज हम खवातीन के लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ मुख्तलिफ नागरों की ट्रेंड्स की जानकारियाँ। नागरे या मोजरी पुराने ज़माने से चलन में आए और तब से लेकर अब तक इनमें कई बदलाव आए, जिनमें जरी का काम, गोल्ड जरदोजी और सलमा सितारे जैसे सीक्वेंस के काम खास पसंद किए गए हैं, जो अब तक ख़वातीन की पसंद में शुमार हैं। सबसे पहले अगर बात करें नागरों की लुक की, तो यकीनन जो तस्वुर आपके जहन में उभरता है वो है इनकी खूबसूरत डिज़ाइन। इन पर की गई डिज़ाइन और ख़ास काम ही इनकी पहचान है, जो बरसों से बरकरार है। अलग तरह की कटवर्क इनको नुमाया बनाता है। खासकर इन जूतियों के नुकीले सिरे या पिछले हिस्से पर की गई कारीगरी बड़ी मशक्क़त से की जाती है। इनको बड़े इत्मीनान से बनाया जाता है, तभी तो हर पीस खास और अलग नजर आता है। इनको रानाई बख्शता है रंग बिरंगे धागों का काम, जिसकी वजह से इन्हें हर पोशाक के साथ पहना जा सकता है। ये खास नागरे हर मौके पर शानदार नजर आते हैं। नागरों को आमतौर पर लेदर से बनाया जाता है, लेकिन अब इन्हें कई तरह के मटेरियल से तैयार किया जाता है, ताकि ये आपके पैरों के लिए आराम बख्शने का सबब बने। कीमत के लिहाज से भी नागरे या मोजरी काफ़ी किफ़ायती साबित होते हैं, जिन्हें किसी भी जलसे में आराम से पहना जा सकता है, बल्कि इनकी वजह से आप दिलकश नजर आती हैं। उम्दा कारीगरी, बेहतरीन डिज़ाइंस के सबब ये खूबसूरत जूतियाँ हर जनरेशन की ख़वातीन को एक शाहाना अंदाज देती हैं। गुज़िश्ता दौर की झलक दिखाते इन नागरों पर किया गया काम काबिले दीद है। इसके अलावा आपके पैरों को खूबसूरत बनाते ये नागरे पायल के साथ पहनने पर नज़ाकत भरे नजर आते हैं। साथ ही साथ ये आपके लुक को मुकम्मल भी बनाते हैं। बाजार में इनके मुनफरिद किस्म दस्तयाब है, जिसमें से आप अपनी शख्सियत के हिसाब से नागरे या मोजरी मुंतखब कर सकती हैं। बस पैरों के आराम का ख्याल ज़रूर रखें। इनमें दिखती हाथों से की गई बारीक कारीगरी आज भी इन्हें सबसे जुदा बनाती है, जो आपके स्टाइल स्टेटमेंट को मुख्तलिफ भी रखती है। तो ख़वातीन, अगर आप भी ट्रेडिशनल टच के साथ अपनी शख्सियत को निखारने में इजाफा करना चाहती हैं, तो ये नागरे और मोजरी आपका इंतज़ार कर रही हैं। इन्हें अपनी वार्डरोब का हिस्सा बनाकर आप भी देख सकती हैं भीड़ में सबसे जुदा। तो नाजरीन, आपने देखी बाजार की रौनकें। इससे रिलेटेड अगर आपके पास है कोई सवाल तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और वक्फे के पार हम जुड़ने वाले हैं हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट से, जो हमें बताएंगी बच्चों में कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स जो बढ़ रही हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट, जो आज हमें बताने वाली हैं कि जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स हम बच्चों में देख रहे हैं इससे कैसे डील किया जाए। चलिए चलते हैं उनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं उनका। कविता जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि कंपटीशन का माहौल इतना बढ़ गया है और हमारे बच्चे इस रेस में काफ़ी शामिल हैं, तो ये कैसा माहौल बनता जा रहा है, इसके बारे में आप बताइए। आज की डेट में वाकई में छोटे छोटे बच्चों में हम कंपटीशन देख रहे हैं। जैसे कि देखा जाए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग समाज में रहने वाले हैं और समाज में रहने के साथ साथ हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल या संघर्ष की फीलिंग्स हमारे अंदर आ ही जाती है। तो एक बच्चों को भी होता है कि हमें आगे बढ़ना है, एक कॉन्टिन्यूटी में हमारी फीलिंग्स रहती है कि हमें कंपटीशन है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये फीलिंग्स जो धीरे धीरे जब तक नॉर्मल रहती हैं तब तक तो इंटरेस्ट लेता है बच्चा, पर जहाँ ये और बढ़ने लगती है, नेगेटिव वे में जाने लगती है, तब ये कंपटीशन में तब्दील हो जाती है। जो अगर नॉर्मल लेवल तक है तब तक तो ठीक है, बट अगर वो नेगेटिव वे में जा रहा है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी मैम, बिल्कुल सही कह रही। तो मैम, ये डेवलप कैसे होती है बच्चों में, इसकी क्या वजूहात हैं? इस डेवलपमेंट की फीलिंग को हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जब बच्चा हर छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगता है। जहाँ तक बच्चा सीखने की चीज़ों को, जहाँ लर्निंग स्टेज होती है, वहाँ पे उसको इंटरेस्ट लेने या उसको इंजॉय करने की जगह बच्चा उसको एज अ एंग्जाइटी लेने लगता है, उसको उस चीज़ का स्ट्रेस होने लगता है कि मुझे इनसे आगे बढ़ना है या मुझे इससे कॉम्पीट करना है, वो लड़का मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ गया है। तो इस तरह की जो जेलस की फीलिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक नेगेटिव कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स क्रिएट करने लगती हैं। और ऐसे धीरे धीरे जब ये फीलिंग्स बच्चे के अंदर सेट होने लगती है तो ये एक इशू बन जाता है, जिसे हमें आगे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैम, ये फीलिंग्स जो हमें डेवलप हो चुकी हैं बच्चों में, इसको कैसे पेरेंट्स डील करें? बच्चा आज की डेट में ये जो फीलिंग्स है, ये मैंने जैसे कि बताया आपको पहले भी कई एपिसोड्स में मैंने बताया है कि ये एक डेवलपमेंटल स्टेज होती है। 3 से 3.5 साल की उम्र में बच्चों के अंदर एक ईगो डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स इस नाजुक समय को पेरेंट्स बहुत ध्यान से बच्चों की हर एक बात को ध्यान रखते हुए कैरी करें, जिससे कि बच्चों के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स और ना बढ़े। जैसे कि पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चा कंपटीशन तो करे, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़रूरी भी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है, पर उसको वो इन्जॉयमेंट की तरह ले, वो उसको कॉम्पिटिट लाइक कि मुझे इसको हरा के दिखाना है या फिर मुझे इसको कहीं ना कहीं डिफीट करना है। जैसे पेरेंट्स भी कहते हैं ध्यान रखना कि वो तुमसे आगे ना निकल जाए, वो तुमसे ज़्यादा मार्क्स ना लेके आ जाए। ये चीज़ें बच्चों को एक इंटरेस्ट लेने के बजाय उनके अंदर एक जेलस की फीलिंग क्रिएट करने लगती है। जी बिल्कुल सही कह रही है मैम। पेरेंट्स तो चाहते हैं कि वो कुछ अचीव कर लें, इसलिए वो कहते हैं, मगर बच्चे उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में भी अप्लाई करने लगते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, बट इसके पीछे भी मैं कहूँगी कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि 3, 3.5, 4 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। उसे ये नहीं पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये फीलिंग्स डेवलप करने वाले ही पेरेंट्स होते हैं। अगर वो इन चीज़ों को बहुत सही पैटर्न में बच्चे को डील करवाएं तो शायद वो छोटी छोटी बातों को या छोटी छोटी चीज़ों को कंपटीशन में ना लेके एक नॉर्मल एंजॉयमेंट की तरह ले और उसको आनंद ले, मतलब उसके मज़े ले, उसको इंजॉय करे उस मोमेंट्स को। तो मैम, अगर ये नेगेटिव कंपटीशन की फीलिंग बच्चों में आ जाए तब क्या करें पेरेंट्स? हाँ बिल्कुल सही। ये नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स जो आ रही हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान दें कि बच्चों को प्रॉपर अपने साथ बिठा के कंपटीशन के बारे में बताएं, तो कि देखो हमें आगे बढ़ना है, हमें ये करना है, बट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ना दिखाएं कि आपको उसे डिफीट करना है या वो आपसे आगे ना बढ़ जाए। इन बातों को पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान में रखें। दूसरी बात, पेरेंट्स बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं। अगर बच्चे 3, 3.5 साल की उम्र तक बच्चे लर्निंग बहुत अच्छी होती है उनकी, 80% जो ब्रेन डेवलप होता है वो इस एज में हो जाता है। और इस एज में बच्चे भी पेरेंट्स से ही सीखते हैं। वो देखते हैं कि पेरेंट्स अगर कोई घर में आया है, पेरेंट्स उनसे कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो उनसे जेलस तो नहीं हो रहे हैं,
या फिर वो उनकी बात को काट के अपनी बात को तो नहीं रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें बच्चे सीखते हैं कि अपनी बात को काट के आगे रखना मतलब हम कॉम्पिटिट कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ मेरे पास ज़्यादा बेहतर है। तो पेरेंट्स अपना जो रोल मॉडल के रूप में बच्चे को जो अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं वो खुद उसको पहले फॉलो करें, तब बच्चे से उम्मीद करें कि वो भी इसे फॉलो कर पाए। तो मैम, ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इस कॉम्पिटिटिव फीलिंग का, इसका फ्यूचर पे, बच्चों के फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों के फ्यूचर पे इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये है कि धीरे धीरे बच्चा जब इसको नेगेटिविटी के रूप में अगर इस फीलिंग को डेवलप करता है, वो कंपटीशन की फीलिंग्स को, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि उस मुकाम को पा जाए या जिस पर्टिकुलर कंपटीशन में उसने पार्ट लिया है उसको जीत तो जाए, पर उसके अंदर ये जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं उसको ज़िंदगी भर उसकी खुशियाँ ढूंढने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और धीरे धीरे उसकी ये चीज़ें पर्सनालिटी में आ जाएंगी। वो आगे बढ़ के भी कुछ टाइम के लिए तो उन कंपटीशन को अचीव करके अपने लिए खुश तो हो जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं इस कारण जो फीलिंग्स डेवलप हो गए हैं जेलस की या इरिटेट होने की या दूसरों को नीचा दिखाने की, उसके कारण वो कभी भी आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुशियाँ देख नहीं मतलब खुशियों को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो एक टाइम के बाद बहुत लोनली फील करेगा, जिसके कारण पर्सनालिटी में जो प्रॉब्लम होंगी और उसके साथ स्ट्रेस की कंडीशन आगे बनी रहेगी। मैम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट की आपने बात की, इसके बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं हैं। खैर, वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का, मैं आपको यहीं रोकना चाहूँगी। नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, मगर इसके मुतालिक अगर आपके हैं कोई भी सवाल तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पार हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट जो हमें बता रही हैं बच्चों में बढ़ रहे कंपटीशन के बारे में। चलिए चलते हैं उनके जानिब। कविता जी, जो आपने अभी हमें बताया नेगेटिव इम्पैक्ट फ्यूचर के ऊपर, तो इससे जो एक और चीज़ जुड़ रही है पेसिमिज्म, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, जो धीरे धीरे कंपटीशन की फीलिंग्स उस बच्चे में आ रही है वो बहुत छोटी स्टेज से आ रही है। वो तभी से सीखने लगता है कि मुझे कॉम्पिटिट करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। स्टार्टिंग में तो ठीक है, जब तक बर्डन कम होता है स्टडीज़ का, स्ट्रेस का, तो बच्चा काफ़ी लेवल तक वो हो सकता है कि टॉप करे या बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए या फिर पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ता जाए। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा और भी कॉम्पिटिटर उसके साथ आगे बढ़ते जाएंगे और वो एक धीरे धीरे वो एक स्ट्रेस का प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जाता है। कहीं ना कहीं उसका कारण उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाती है, कंपटीशन की फीलिंग्स बढ़ जाती है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी या उसमें क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन की फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हावी रहती है कि मुझे ये मुकाम पे पहुंचना ही है या मुझे ये मुकाम पाना ही है, तो वो उसके कारण उस पर और ज़्यादा फोकस करता है और टाइम स्पेंड करता है, जिसके कारण वो अपने सोशल लोगों से, अपनी सोसाइटी से, इन सब से कट ऑफ होने लगता है। कहीं ना कहीं वो लोनली होने लगता है, वो अकेले अपने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना लगता है, जिससे कि उसकी बाकी जो जड़ें हैं, जो रिलेशंस और बाकी जो नॉलेज या और दूसरी चीज़ों के बारे में भी जो जानकारी होना चाहिए वो धीरे धीरे उसमें कम होने लगती है और स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। और आगे चल के कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसके लिए ही, खुद के लिए एक नाजुक मोड़ पे लेके आ जाती है, उसके लिए एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब आगे चल के काफ़ी आगे बढ़ तो जाता है, बट वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पास कुछ नहीं होता है। तो डॉक्टर साहिबा, ये मतलब हमारे एक वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को जीतना तो सिखाएं ही, साथ ही उन्हें हार एक्सेप्ट करना भी सिखाएं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है, वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे को एक बहुत सही और प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं, मोटिवेट करें, आगे बढ़े, कंपटीशन में भी आए, पर उसको इस वे में ले कि आप इंजॉय कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो। पेरेंट्स बच्चों को ये बता सकते हैं कि हारना जीतना तो लगा रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने कुछ सीखा नहीं। आप हर बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा।
तो अगर हार भी गए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ट्राई किया, और जब तक हम ट्राई करते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, हमारे रास्ते हमेशा आगे के लिए खुले रहेंगे। तो ये जो फीलिंग्स अगर बच्चे के अंदर डेवलप हो गई, तो वो हार को नेगेटिव वे में ना लेके एक नॉर्मल वे में भी लेगा, और वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा, जिससे हम कहते हैं कि अपनी सोशल मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी होती जाएगी उसकी। नाजरीन, वक्त हो चला है एक क्वेरी लेने का। हमारी एक व्यूअर है रिजवाना, वो जानना चाहती हैं कि बच्चे में, जैसे उनके बच्चे में ये देखा गया है कि वो बोलने में तो ठीक है, मगर जब राइटिंग की बात आती है तो वो स्कूल जाने से डरता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो राइटिंग से डर रहा है कि वो स्कूल जाने से डर रहा है, ठीक है। और ये जैसे ही आपको क्लियर हो जाए तो आप पहले पता कीजिए कि ऐसा क्या है स्कूल में। अगर वो आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, वो चीज़ें समझ पाता है, उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चीज़ें जल्दी लर्न होती हैं, ये सब अगर बिल्कुल ठीक है और वो सिर्फ स्कूल जाने से कतरा रहा है, तो आप सबसे पहले बच्चे के साथ बैठ के प्रॉपर उसको पहले तो इतना रिलैक्स कीजिए, इतना नॉर्मलाइज़ कीजिए कि वो आपको अपनी बात खुल के बता पाए। ऐसा तो नहीं है कि उसको बच्चे टीज़ करते हों, या स्कूल टीचर का डर हो, या फिर किसी टीचर ने उसको राइटिंग के नाम पे किसी बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया हो, या फिर टीचर ने उसको हो सकता है पनिश किया हो, और वो चीज़ उसके अंदर जहन में बैठ गई और वो डर बैठ गया हो, जिसके कारण वो पढ़ना तो चाहता है बट स्कूल जाना अवॉइड करता है। मैम, ये बताइए, ये जो इनकी दिक्कत है बच्चे को लेके, तो क्या इन्हें खुद भी पढ़ाई के टाइम बच्चे के साथ बैठना चाहिए? एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चा उसको ये पता है कि लर्निंग ज़्यादा इजी है, पढ़ लो, याद कर लो, कम टाइम लगता है उसमें, और लिखने में, राइटिंग में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चा स्टडीज़ को या राइटिंग को अवॉइड कर रहा हो। तो पेरेंट्स उसके पास बैठ के उसको राइटिंग की भी वैल्यू समझाएं कि बेटा सब कुछ लर्न होना तो ठीक है, बट इसको अगर आप राइट नहीं करोगे तो आप कैसे बता पाओगे कि आपको कितना पता है, और आप कैसे उन मार्क्स को गेन कर पाओगे। और एग्ज़ाम्स से रिलेटेड बच्चों को प्रॉपर समझाएं कि एग्ज़ाम्स क्यों ज़रूरी होते हैं और एग्ज़ाम्स में राइटिंग का रोल कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो शायद धीरे धीरे बच्चा समझेगा, और पेरेंट्स उसके साथ बैठेंगे तो शायद वो इंटरेस्ट भी लेगा, क्योंकि बच्चे जनरली आलस करते हैं कई बार राइटिंग में। तो अगर पेरेंट्स बैठे रहेंगे तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है, और धीरे धीरे उनकी हैबिट में आ जाएगा तो वो बहुत नॉर्मलाइज लेने लगेंगे। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहिबा आपने, और उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर को इससे फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। शुक्रिया। नाजरीन, अगर आपका भी है ऐसे ही कोई सवाल तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पर, या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं वाइंड अप करने का, पर इस वादे के साथ कि फिर होगी मुलाकात कई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।